का या अमीर का है, सुबह उठते ही नमाज पढ़ने के लिए मदरसे में जाता है, तो हमें भी संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं धर्म गुरु हूं, मैं सनातन धर्म का गुरु हूं, मेरे बच्चे बच्चियां वो संस्कारवान हो और वैदिक जीवन जीने में सबसे पहले प्राथमिकता रखें। मैं आपका हूं, मैं कोई आपकी परीक्षा या आप पर छीटाकछी नहीं कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपके परिवारों में अच्छा वातावरण है, फिर भी मैं किसी से नहीं पूछूंगा, आप स्वयं अपने से पूछें कि आप में से बैठे हुए लोगों को गायत्री मंत्र कितनों को याद है? बस राम जी राजी। और पूछूंगा तो शुद्ध नहीं बोल पाओगे, पूछूंगा तो शुद्ध नहीं बोल पाओगे। और आप गुरु हो, आप सनातन धर्म के गुरु हो, और आपको गुरु मंत्र तक याद नहीं है। और उधर आयत, कलमे, कुरान सब याद है उनको। इसलिए सबसे पहले संसार में ये धर्म आया, सनातन धर्म। पूरे विश्व में ये धर्मगुरु के रूप में पहचान थी। और आज हम इतने हो गए, हमारे बाद में आने वाले, किसी को 2025 वर्ष हुए हैं, किसी को 1400 वर्ष हुए हैं, उनके 84 और 54 देश बने, तो कमी है तो हमारी अपनी है, जिसके कारण हम पीछे रह गए। इसलिए मैंने कहा था हम कौन थे, क्या होंगे और होंगे क्या होंगे। ऐसा ही चलता रहा तो जो आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे नास्तिक बनेगी और ये जयंतियां मनानी भी बंद कर देंगे। फिर पद और प्रतिष्ठा के लड़ाई झगड़े करेंगे, अध्यक्ष पद के लिए आपस में खींचातानी करेंगे, फिर ईर्ष्या राग द्वेष आएगा, फिर अहंकार आएगा, तो फिर धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। फिर धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, न आप सच्चे उत्तराधिकारी और शंकराचार्य जी की परंपरा के बन पाओगे। इसलिए शंकराचार्य जी ने इस भेख की रचना नहीं करी थी 10 नाम की। भेख की रचना सनातन धर्म के लिए, वेद की रक्षा के लिए, ईश्वरवाद को पुनर्स्थापित करने के लिए और इस धर्म को विश्वगुरु बनाने के लिए भारत को इसलिए स्थिति थी। क्या हम सच्चे ईमानदारी से उनके बताए हुए मार्ग पर चल पाते हैं? ये प्रश्न अपने स्वयं से सबको करना है। मेरे परिवार में मेरे बच्चे और बच्चियां क्या सीख रहे हैं? क्या वो तिलक करते हैं? क्या वो चोटी रखते हैं? क्या वो जनेऊ धारण करते हैं? क्या वो धोती पहनते हैं? क्या हिंदू परंपरा के तीज त्योहार मनाते हैं? क्या अपनी संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं? क्या अपने वेदों के मंत्रों को याद करते हैं? तब जाके आप आकलन करोगे तो बहुत कम परिवार होंगे जो ये सुकून से कहेगा कि मेरा परिवार बिल्कुल संस्कारवान है, नहीं तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। केवल जय जयकार बोलने से जय जयकार नहीं होती है, जीवन में आचरण करने से जय जयकार होती है। जीवन में आचरण करना पड़ेगा, जीवन में लाना पड़ेगा व्यवहार में, तब जाकर के जय जयकार करवा पाएंगे हम लोग। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग बहुत बड़े एक पूजनीय समाज से और एक ऐसे दिव्य महापुरुष के आप अनुयायी हो जिन्होंने इसकी धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया था। और वो धर्म की ध्वजा इस समय आपके हाथ में देके गई। क्या इसको पुनः फहरानी कि नहीं फहरानी बताओ? क्या अपने सनातन धर्म को, अपने से भगवे का मान पूरे विश्व में बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना है। कौन बढ़ाएगा? हम ही बढ़ाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज इस पावन पवित्र धरा पर और पावन पवित्र दिवस पर हम सब लोग संकल्प लेंगे कि मैं जिसका उत्तराधिकारी हूँ, जो उत्तरदायित्व तो मेरा बनता है, मैं अक्षर से निभाऊंगा। जीवित रहते जीवन पर्यंत मेरे सनातन धर्म, मेरे 10 नाम के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात ये करूंगा, यही आशा रखता हूँ। तब हमारी उपस्थित होना, जयंतियां मनाना सफल और सार्थक होगा, ये खर्चे करना सफल और सार्थक होगा। नहीं तो हम कितनी जयंतियां मना लें, कितने जागरण कर लें, ढाक के 3 पात रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। रही बात गोस्वामी समाज, भले हम संख्या में कम हैं, यहाँ संख्या की बात नहीं होती, यहाँ गुणवत्ता की बात होती है।
हजारों पर भी एक व्यक्ति अपना छाप छोड़ के जाता है, और गुरु होता है ना, वो लाखों में एक होता है और लाखों का मार्गदर्शन कर सकता है। आप तो एक ही लाख से भी भारी हो, आप तो गुरु हो। इसलिए संख्या को नहीं देख करके स्वयं को देखना है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना, मुझे ये करना है। तो संख्या कहीं नहीं टिक पाएगी, आपका व्यवहार, आपका गुरुत्व सब पर भारी पड़ेगा। इसलिए आइए हम सब लोग जिस बाने को धारण किया, इस बाने के मान और सम्मान के लिए खड़े होकर के, एकजुट होकर के पुनः भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। मैं आपका अपना एक छोटा सा अंश हूं। मेरा सौभाग्य कि 10 नाम सन्यासी के रूप में राजनीतिक दृष्टि से भी मुझे जो स्थान मिला है, मुझे जो सम्मान मिला है, हमारे समाज ने भी बहुत दुआएं की, प्रार्थनाएं की, सहयोग किया। परंतु मुझे गर्व है इस बात का कि इतिहास में राजस्थान की विधानसभा में पहला कोई 10 नामी गया है विधायक बनकर। मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे गोस्वामी समाज, मेरे 10 नाम समाज की आवाज बन करके मेरा जो कर्तव्य विधानसभा में बनता है, वो निश्चय ही मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। मुझे सब पता है कि हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक क्या क्या समस्याएं हैं, पर एक अकेला हूं, भरोसा आप पर है, विश्वास आप पर है कि मैं अकेला एक विधानसभा में भले हूं, पर राजस्थान में हम लाखों हैं, लाखों की संख्या में। हम भले किसी गांव में 10 घर हैं, किसी में 5 घर हैं, किसी में 50 घर हैं, पर हम एक सूत्र में बन जाएंगे, एक आवाज में पूरा समाज एक होता है, तो इस समाज की आवाज को कोई रोक नहीं सकता और कोई नहीं दबा सकता। समस्या ये है कि हम एक आवाज में अभी बोलना प्रारंभ नहीं किया। अब विधानसभा में मुझे भेज दिया है, मेरा सौभाग्य है। अब हमारी समाज की जो समस्या है उसकी आवाज मुझे उठानी, तो मुझे भी आपका साथ चाहिए। ऐसे मौके बार बार आते नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई आपका अपना भाई, आपके समाज का एक सन्यासी विधानसभा में पहुंचा है। मुझे तो गर्व की बात है ही है, पर आपको भी गर्व होता होगा कि कोई बेगदारी मारो, आप 10 नामी विधानसभा में एक विधायक के रूप में भी तो बोल रहा है। कोई मुझे सुनते भी होंगे, तो मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाया विधानसभा में जाने के बाद। जब गुरु महाराज की कृपा से बोलता हूं तो पूरी विधानसभा सुनती है, पूरा सदन सुनता है। पक्ष हो या विपक्ष हो, मेरे लिए कभी विरोध नहीं करते हैं। जब भी जाता हूं तो बड़ी श्रद्धा से, सम्मान के साथ सुनते भी है और स्थान भी देते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ऐसी परंपरा का सन्यासी के रूप में विधानसभा में गया हूं। परंतु कुछ सामाजिक समस्या है, उसका समाधान हम सब लोग संगठित होकर के आवाज उठाएंगे, तो अपनी आवाज को कोई नहीं दबा सकता।